नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाग। फिलहाल वॉर रूम में मेरी मौजूदगी है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसका 13वां दिन है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले अब भी हो रहे हैं। विस्तार से इस पर बात करेंगे। वॉर जोन से आपको ताजा हालात भी बताएंगे, किस तरीके से ग्राउंड पर हालात बने हुए हैं, हर एक अपडेट आपको देंगे। और नेतन्याहू की मीटिंग, हमास पर आखिरी बॉम्बिंग। आ रहा थर्ड अमेरिकी बेड़ा, अब फाइनल असॉल्ट होगा। मुस्लिमों से प्यार, गाजा को शरण देने से इनकार। तो देखिए, 4 बजे की 40 खबरें आपने देखी, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है या फिर आजकल की सबसे बड़ी खबर कह लीजिए, उसकी डिटेल्स पड़ताल का वक्त है। जंग जो चल रही है इजराइल हमास के बीच में, उसका 13वां दिन है और गाजा में अब तक ग्राउंड अटैक की शुरुआत इजराइल नहीं कर पाया है। पूरी गाजा पट्टी को घेरा जा चुका है, मगर आखिर ऐसी क्या चुनौतियां जिसकी वजह से इजराइल गाजा में घुसने से पहले सोच में पड़ जा रहा है? क्या इसकी वजह बॉर्डर पर बनी सुरंग है या फिर घनी आबादी या फिर कुछ और? बहुत सारे सवाल युद्ध के साथ ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही सवाल और भी हैं। गाजा में हमास के खात्मे का अब क्या होगा? अगर हमास का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद क्या? गाजा पट्टी में कौन वहां पर शासन करेगा? किसके अंडर में गाजा पट्टी होगा? रूस, चीन का आखिर इसमें रोल क्या होगा? और ईरान समेत अरब मुल्क आखिर क्या करेंगे? क्या कब्जे को लेकर नई जंग आगे छिड़ती हुई दिखाई देगी? इसके इर्द गिर्द भी बहस अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सवालों के जवाब के लिए ग्राउंड से हमारे 2 दिलेर संवाददाता मौजूद हैं। तेल अवीव से आशीष सिंह जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और गाजा बॉर्डर से अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे पूर्व डिप्लोमेट दीपक बोरा हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। बारी बारी से सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है वो जान लीजिए आप। आतंक का खात्मा ही पश्चिमी मुल्कों का मकसद। बड़ी खबर, आतंक के खात्मे के लिए इजराइल साथ है, ये कहा गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू से सुनक की मुलाकात हुई और सुनक ने भी ये बात को दोहराया। हमास के खात्मे बंधकों पर दोनों में बातचीत हुई है। ये कहा है ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कि इजराइल के साथ वो खड़े हैं और आतंक का समूल नाश ही मकसद है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। आपको सुनवाते हैं ऋषि सुनक ने और क्या कुछ बात कही। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. देखिए, कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे तेल अवीव, वहां पर नेतन्याहू के साथ में उनकी मुलाकात, और उसके बाद आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई और पुरजोर तरीके से उन्होंने कहा कि आतंक का खात्मा ही मकसद है और इजराइल के साथ वो खड़े हैं। सबसे पहले आशीष सिंह का रुख कर लेते, तेल अवीव से वो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आशीष, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा ग्राउंड पर इस वक्त क्या चल रहा है, और जो बात कल जो बाइडेन ने कही वही बात को दोहराते हुए ऋषि सुनक भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मकसद सिर्फ एक है, समूल नाश होगा आतंकवाद का। बिल्कुल, देखिए, ये एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, विशेष तौर पर जो पश्चिम के मेजर पावर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी द्वारा, कि वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, वो हमास के खिलाफ है। और इसीलिए जो आतंकवाद वाला, जो टेररिज्म वाला शब्द है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। उसकी 2 वजह है। पहला कि जिस तरह से इजराइल का रिटेलिएशन पिछले 12 दिनों में देखने मिला है, वो लगातार बने रहे। दूसरी वजह, फिलिस्तीन और जो अरब वर्ल्ड है वो ज़्यादा बहुत जिस तरह से इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहा है, वो कम से कम रहे, क्योंकि अरब वर्ल्ड को लेकर एक स्पेसिफिक हमने रिएक्शन के एक सीरीज़ देखी है कि उन्हें लग रहा है कि हमास के अलावा
गाजा पट्टी पर और फिलिस्तीन पर बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। इसीलिए फिलिस्तीन अलग, हमास अलग, इस दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और इसी वजह से इस तरह के स्टेटमेंट ऋषि सुनक की तरफ से आ रहे हैं। हालांकि साथ ही चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, दोनों के दोनों गाजा पट्टी के लिए, फिलिस्तीन के लिए विशेष तौर पर एड दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, फिलिस्तीन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमास का विरोध किया जा रहा है क्योंकि आतंकवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात बार बार कही जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर, 13 दिन से इजराइल हमास के बीच में जंग जारी है। हमास के खात्मे पर अड़ा हुआ है इजराइल। अब तक करीब 5000 लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ओर से अटैक में 20,000 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, नुकसान दोनों ही तरफ हो रहा है। जो सिविलियंस हैं उनकी जान जा रही है दोनों ही तरफ, इजराइल और गाजा पट्टी में भी। देखिए, 13 दिन जारी इस युद्ध के लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। युद्ध लगातार जारी है। गाजा पट्टी से हमारे साथी अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, वहां पर ताजा क्या है हालात, वो जरा बताइए, और अब किस तरीके से ये पूरा जो युद्ध है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है वहां पर? दीपक, गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से अटैक लगातार जारी हैं। हमको बाकायदा सुनाई पड़ रही है, धमाकों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ के आसमान में। और हमारे पास इस बात की जानकारी भी मिली है कि किस तरह से वहाँ पर जो हमास के ऑपरेटिव्स हैं उनको भी बाकायदा निशाना बनाया गया है, उन पर भी अटैक किया गया है। इस बात की भी जानकारी हमको मिल रही है और ये लगातार इजराइल का वहाँ पर अटैक ये जारी है। और बड़ी बात, मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि ये भी पूरी कवायद की जा रही है कि इजराइल की हमास की कमर तोड़ दी जाए, ताकि उसके बाद जो ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में आसानी हो। तो जैसे इधर ऋषि सुनक आए हुए हैं, वो उनका यहाँ पर बातचीत चल रही है, बाइडेन आए हुए थे, लेकिन साथ साथ में इजराइल ने अपना एरियल अटैक रोका नहीं है, वो साफ तौर पे वहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। अभी भी वहां पर आप कह रहे हैं कि जो हमले हैं वो रुके नहीं है, लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं। रुक करके आप रहे हैं हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हमास के खात्मे की ओर बढ़ता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। हमास के 4 बड़े नेता को मारने का दावा इजराइल ने किया है। इजराइल ने तस्वीर जारी करके यह दावा किया कि हमास के 4 बड़े नेताओं का खात्मा इजराइल ने किया है और तारीख के साथ सेना ने यह तस्वीर जारी की है। ये देखिए आप, किस तरीके से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 4 बड़े नेता जिनको मार गिराने का दावा इजरायली सेना की तरफ से किया जा रहा है। तारीख के साथ ये तस्वीरें जारी की गई हैं इजरायल की तरफ से और ये कहा गया है कि इन 4 को खत्म कर दिया गया है। देखिए, अब आइए सबसे बड़ा सवाल जो है, अब उस पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि हमास के खात्मे के बाद आखिर क्या होगा, क्या होने वाला है गाजा पट्टी पर। गाजा पट्टी पर हमास का खात्मा अगर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि कब्जा है यहाँ पर हमास का, तो उसके बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। गाजा पट्टी पर किसका शासन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। 20 लाख आबादी का पेट कौन भरेगा गाजा पट्टी में, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। बिजली पानी की सप्लाई कैसे यहाँ पर होगी, चूंकि इस वक्त भी बिजली पानी की सप्लाई को रोका गया है। ईरान सिचुएशन का फायदा उठाएगा, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और चीन का मिडिल ईस्ट में पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये सवाल इसी के साथ ही बहुत मौजू हो जाता है। दुनिया के अरब मुल्क की गाजा पट्टी पर नजर लगातार बनी हुई है। क्या गाजा पट्टी पर इजराइल दोबारा कब्जा करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस आगे बढ़ रही है। इजराइल के कब्जे के बाद अरब मुल्क जंग लड़ेंगे और इजराइल अरब देशों में जंग पर अमेरिका क्या करेगा, ये सवाल है। और साथ ही क्या रूस और चीन अरब मुल्कों की मुखालफत करेंगे, ये बहुत सारे सवाल जो बहुत अहम हो जाते हैं कि अगर खात्मा होता है हमास का गाजा पट्टी से, तो यहाँ पर शासन किसका होगा। हमारे 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी सर आप आ जाएं। दीपक वोरा सर भी हमारे साथ हैं और जनरल कोचर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, ये 10 के 10 सवाल आपने सुने होंगे और इन 10 सवालों के इर्द गिर्द इस वक्त बहस भी चल रही है और पोस्टरिंग की होड़ किस तरीके से मची हुई है उस पर भी आपका कमेंट। और अगर हमास का खात्मा हो जाता है गाजा पट्टी से, उसके बाद क्या होगा सर? दीपक वोरा सर। आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आपने जनरल कोचर को बुलाया है जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो तो मेरी टीचर की तरह हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है। प्रश्न नंबर 1, अब क्या होने वाला है। एक व्यक्ति है, वॉशिंगटन में रहते हैं, उनका नाम है जो बाइडेन। वो वहाँ गए थे और उन्होंने बहुत 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही।
वो बिलीव करते हैं इन पर्सनल डिप्लोमेसी। तो उन्होंने जाके जफ्फी डाली नेतन्याहू साहब को एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर उन्होंने कहा कि वो गलती मत करना जो हमने 9/11 के बाद की थी। हम लोग पागल हो गए थे, यानी पूरे अफगानिस्तान को हमने मिटा दिया था, फिर इराक के बाद में उसके ऊपर हमने हमला किया। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ जानी चाहिए, जो $100 मिलियन का उन्होंने अनाउंस किया है। तो इजराइल अब कह रहा है कि इसको आने दीजिएगा। दुनिया में उसकी छवि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमास के जो समर्थक हैं उनमें से ईरान है, वो यही कह रहे थे कि इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड आने नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं आने दें। मैम एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इस एरिया में रहा हूँ। सांप जो है उसका सर तेहरान में है और कोई नहीं चाहता ईरान को, इसीलिए वो उकसा रहा है सबको, गाली गलौज सबसे ज़्यादा वो करता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो नहीं जाएगा क्योंकि बहुत मार पड़ेगी उसको। अमेरिकन जो बेड़े वहाँ पे आए हुए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो इजराइल का कोशर खाना खाने नहीं आए हैं, वो ईरान को चेतावनी है कि टाइगर पंगा लिया तो तेरे को ईरान इसमें इस वॉर सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा क्या, इसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर है, वो आपको जल्दी से बता दें। हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है लगातार इजराइल। हमास को इजराइल ने बड़ा झटका दिया। हमास के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य की मौत की जानकारी है। जमीला अल शांति इजराइल के हमले में ढेर, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, हमास के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य की मौत की खबर। जमीला अल शांति इजराइल के हमले में ढेर। और इससे ये समझ में आ रहा है, जो बार बार कहते हुए जनरल कोचर और जो बाइडेन को भी हमने सुना, और ऋषि सुनक ने भी ये कहा कि आतंकवाद का खात्मा होगा, और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है इजराइल। ये दीपा बिल्कुल आपने सही एनालाइज किया है, और एम्बेसडर वोरा ने बहुत ही इसको अहम मुद्दा सामने रखा है कि टेररिज्म को अगर आप जड़ से नहीं निकालेंगे तो आपका टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा। आज आपने हमास को ख़त्म कर दिया, कल एक और हमास खड़ा हो जाएगा, बिकॉज जहाँ से ये हमास पैदा होते हैं उस शक्ति के ऊपर आप प्रहार नहीं कर रहे। और अगर जो अभी मैं इसको देख रहा हूँ, जो बाइडेन की विज़िट के बाद जो सिचुएशन बन रही है, आपने देखा होगा मॉर्निंग में इजराइल के सारे टैंक्स इकट्ठे हो चुके हैं। ये टैंक्स एक सीज ले करेंगे, एक घेरा बनाएंगे पूरे स्पेशली नॉर्थ गाज़ा स्ट्रिप में। फिर उसके बाद स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन स्टार्ट होगा। यूनिट 669 जो इजराइल की एक स्पेशल फोर्स है, इजराइल के पास आज 12 स्पेशल फोर्सेस के ग्रुप है। हमारी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस भी ट्रेनिंग करती है इजराइल जाके। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्सेस इजराइल के पास है, और वो स्पेशलाइज यूनिट है। तो आप देखेंगे अभी इनके सर्जिकल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। मुझे ये उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन तक कुछ ऑपरेशन नहीं होने वाला है ग्राउंड में। अभी उसके बाद आपके सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे, और उसमें ये जो टनल में सांप छुपे हुए हैं, इनको टनल्स के बाहर निकाला जाएगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है लड़ाई का, क्योंकि इसमें ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेंगे, ये पैलेस्टीनियंस को सामने लेके अपना खड़े करेंगे। ठीक है सर, और यही तो कहा जा रहा है, जो अभी अल अहली अस्पताल पे अटैक हुआ उसको लेकर भी यही कहा कि ये तो सीधे सीधे हमास ने किया, और जो करता है आतंकवाद का जो चरित्र होता है वही कर रहा है हमास, और इसीलिए हमास का खात्मा होना जरूरी है। ये ऋषि सुनक ने भी आज कहा, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, और जो बाइडेन ने भी यही बात दोहराई। इजराइल और हमास के बीच में जंग लगातार जारी है, आज 13वां दिन है। इसी बीच जो भी ब्रेकिंग्स आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के ठिकाने पर इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। इजरायली फोर्स का गाजा में बड़ा हमला, इजरायली एयर स्ट्राइक में एक इमारत ध्वस्त हो गई है, ये कहा जा रहा है, और उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए आप, हमास के ठिकानों को चुन चुन को तबाह किया जा रहा है। आशीष सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। बड़ी खबर है, हमास के ठिकाने पर इजराइल के हमले तेज हो चुके हैं। इजरायली फोर्स बार बार ये दावा कर रहा है कि जहां जहां पर भी हमास का ठिकाना है उसको तबाह किया जाएगा, और वही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए आप, Wow, 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 wow.
देखिए लगातार हमले इजराइल किस तरीके से कर रहा है हमास के ठिकानों पर, उसकी पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आशीष लगातार बने हुए हैं, हमारे दो मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। इजराइल और हमास के बीच में जंग लगातार जारी है, हर एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जल्दी से उससे आपको रूबरू करवा दें। देखिए गाजा बॉर्डर पर जंग से जुड़ी अभी अभी की ताजा खबर क्या है वो आप जान लीजिए। दक्षिण इजराइल में गाजा सीमा पर हलचल बढ़ी है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। बड़ी संख्या में टैंक और सैनिकों की तैनाती वहां पर की गई है। किसी भी वक्त कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त गाजा बॉर्डर पर जंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। दक्षिण इजराइल में गाजा सीमा पर हलचल बढ़ गई है, इजराइल ने एयर स्ट्राइक तेज कर दी है और बड़ी संख्या में कहा यह जा रहा है कि टैंक और सैनिकों की तैनाती वहां पर की गई है और किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन यहां शुरू हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए ग्राउंड अटैक की बारी अब आ चुकी है। क्या इजराइल की तैयारी क्या है वो जल्दी से आपको डिटेल्स है वो समझा दें। गाजा में हमले से पहले हवाई दौरा किया जा रहा है, ग्राउंड पर किस तरीके से हालात हैं देखिए आप। गाजा में हमले से पहले हवाई दौरा और साथ ही टॉप कमांडरों ने हवाई दौरा किया कि वहां का, ये पूरी डिटेल्स आपके सामने है। उन कमांडर्स को चुना जो गाजा में तैनात रहे, ये जानकारी। और बॉर्डर पर घातक टैंक, बड़े हथियार तैनात किए गए हैं, ये डिटेल्स आपके सामने है। जमीन, समुद्र, हवा से लगातार अटैक करने की योजना बनाई जा रही है और ये सोर्स है टाइम्स ऑफ इजराइल। लगातार वहां से जो जानकारी सामने आ रही है उसके बारे में अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए ये कहा जा रहा है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है वहां पर। बिल्कुल, ये तैयारी और तैनाती पिछले एक हफ्ते से एक पूरी तरह से अपने पीक पर भी पहुंच गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बंधकों वाली सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे ऑपरेशन को काफ़ी पेचीदा बनाती है। और दूसरी बात, जिस तरह से हमास भी पिछले 12 दिनों से तैयारी करके रख रहा होगा, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक तरफ तैयारी की जा रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। और इसीलिए इन दो फैक्टर्स की वजह से कि जब मूवमेंट ऑन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो तब किस तरह का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। और दूसरी बात, जो बंधकों को, जिसमें न केवल इजरायली बल्कि कुछ विदेशी बंधक भी हैं, उनमें से कई उन देशों से हैं जिसके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स टेल अवीव में पिछले 3 दिनों से आ गए हैं या फिर अगले 3-4 दिनों में आने वाले हैं। यूएस, जर्मनी, यूके, इन सभी के जो प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन देशों के भी बंधक हैं और इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है जब ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की हम बात करते हैं। तो दो फैक्टर्स की वजह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैयार भी हैं, तैनात भी हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, इजरायली फोर्सेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बड़ी खबर इसी बीच एक और है, जल्दी से उससे भी आपको रूबरू करवा दें। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला लगातार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। गाजा पट्टी से राफा तक एयर स्ट्राइक इजराइल लगातार कर रहा है। हमास के कई कमांड सेंटर नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और हमास के मिसाइल लॉन्च सेंटर भी ध्वस्त किए गए हैं। ये देखिए आप तस्वीर जो वहां से सामने आई वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। हमास के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। गाजा पट्टी से राफा तक एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर आपके सामने है। हमास के कई कमांड सेंटर बताए जा रहे हैं जिनको तबाह किया गया, उनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमास के मिसाइल लॉन्च सेंटर को भी ध्वस्त किया गया है, ये जानकारी। और गाजा पट्टी से राफा बॉर्डर तक एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कैम 1, कैम 3 अलग अलग कैमरास के एंगल के जरिए आप देखिए किस तरीके से वहां पर हमास के ठिकानों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। और आइए आपको समझाएं जरा किस तरीके से वहां पर अटैक किया जा रहा है। गाजा पट्टी से राफा बॉर्डर तक एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चुन चुन करके जो हमास के ठिकाने हैं वहां पर इजराइल अटैक कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी वहां पर अब शुरू करने की इजरायली फोर्सेस की पूरी तैयारी है। अलग अलग कैमरा एंगल के जरिए आप ये देखिए किस तरीके से वहां पर हमास के जो ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। और देखिए 4 लक्ष्य क्या है गाजा में इजराइल के, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है वो 4 बड़े लक्ष्य इजराइल के? हमास का खात्मा, सैन्य क्षमता तबाह करना। देखिए हमास का खात्मा तो है ही, इसके अलावा सैन्य क्षमता को तबाह करना ये भी एक लक्ष्य है इजराइल का। गाजा पट्टी से आतंकी खतरे को हटाना ये इजराइल का मकसद है, जिस पर बार बार नेतन्याहू को भी आप सुनते हैं। और बिना नुकसान बंधकों की रिहाई भी एक मकसद है। इजराइल की सीमा, नागरिकों की रक्षा करना भी ये
इजराइल का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये युद्ध है वो आगे बढ़ता हुआ किस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमारे दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, जनरल कोचर और दीपक वोरा सर हमारे साथ हैं। देखिए सर, गाजा पट्टी पर जिस तरीके से हालात बने हैं, अब ऐसे में जो इजराइल के लक्ष्य है उसके बारे में हम बता रहे हैं दर्शकों को, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या है मकसद असल इजराइल का? दीपक सर। हॉस्टेजेस जो लिए हैं हमास ने, उनको छुड़वाना टॉप प्रायोरिटी इजराइल की नहीं है। वो तो सब कह चुके हैं इजराइल के जितने लीडर्स हैं कि सबसे पहले हमने आतंक को जड़ से उखाड़ कर समुंदर में फेंक देना है। मेडिटेरेनियन सी बिल्कुल साथ में है, वो ये करना चाहते हैं। इट्स वेरी वेरी क्लियर। 150-200 अगर उनके पास हॉस्टेजेस हैं जिनको वो हॉस्टेज यूज़ करने की कोशिश कर रहा है हमास, उसकी कोई इंटरनेशनल रेपुटेशन बढ़ नहीं रही। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हवाई हमले बंद कर दोगे हम उनको छोड़ देंगे। ईरान भी ये कह रहा है हवाई हमले बंद कर दो तो फिर हॉस्टेजेस को छुड़वा देंगे, जैसे कि वो प्रवक्ता है हमास का। मैम, जो मैं देख रहा हूँ इस समय काइनेटिक एक्शन जो चल रही है गाजा में, और इजराइल जितना हमला कर सकता है हवाई हमला वो करता जाएगा, तोड़ता जाएगा इनको। साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी कह दिया कि हम भेजने को तैयार हैं। असली जंग लड़ी जाएगी जहां पर सांप का सर है, वो है तेहरान में, ईरान में। बिल्कुल ठीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, जल्दी से वो भी आपको बता दें। जो दीपक सर कह रहे हैं वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर हुआ है। हमास का सिक्योरिटी कमांडर जिहाद महिसन ढेर किया गया है। इजरायली सेना के ऑपरेशन में महिसन मारा गया है। ये उसी की फोटो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, हमास का एक एक कमांडर किस तरीके से ढेर हो रहा है उसी की बड़ी खबर आपके सामने है। हमास का सिक्योरिटी कमांडर ढेर किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, के बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। हमले में हमास की पहली महिला नेता की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हमास नेता जमीला अल शांति की मौत की खबर है। इजराइल के हमले में जमीला की मौत की ये बड़ी खबर, ये जमीला की ही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमास लगातार जब पहले अटैक कर रहा था उसके बाद फिर इजराइल ने यह कहा कि हमास को छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपके सामने यह है कि बंधकों को छुड़ाना इजराइल का मकसद है। बार बार इजराइल इस पर जोर दे रहा है। रिहाई के लिए इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। गाजा में आर्मी का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। बंधकों की जानकारी जुटाने के लिए ऑपरेशन इजरायली सेना चला रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जो बंधक बनाए गए हैं हमास के आतंकियों की तरफ से, उनको किस तरीके से जल्द छुड़ाया जाए, यही एक मकसद इजराइल का इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। रिहाई के लिए कहा यह जा रहा है कि इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। गाजा में आर्मी का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए बंधकों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और जनरल कोचर, जल्दी से सर इसी पर आपका एक रिएक्शन, और साथ ही ये मकसद आपको क्या दिखाई दे रहा है? इजराइल गाजा पट्टी से आतंक का समूल नाश करने की कोशिश या फिर से गाजा पट्टी पर कब्जे की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो मेरा असेसमेंट है, इजराइल को गाजा स्ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 17 साल से हमास उसको चला रहा था, इजराइल ने उसमें इंटरफेयर भी नहीं किया। 2007 से इजराइल ने अपनी फोर्सेस को वापस कर लिया और जितने भी सेटलमेंट्स थे, इजराइल के 21 थे वहाँ पे सेटलमेंट्स, वो सारे अपने वापस आ गए। अभी इजराइल का मकसद है, एक चीज़ मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहता हूँ। मोसाड की जो रेपुटेशन ख़राब हुई है इस ऑपरेशन के स्टार्ट में, उस रेपुटेशन को रिडीम करना बहुत ही ज़रूरी है मोसाड को। और जो इसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो इजराइल के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के पास है, आप अभी देखेंगे ये लोग पिन पॉइंट कर देंगे कहाँ कहाँ पे हमास के फाइटर्स छुपे हुए हैं। और जो हमास के जो लीडर हैं आज दोहा में बैठे हुए हैं, आप मान के चलिए अगले 4-5 साल में एक भी उनका लीडर बचेगा नहीं। ही विल बी टारगेटेड। और ये इजराइल ये पूरे ऑपरेशन को एक डेलिब्रेट तरीके से करेगा। एक भी टॉप कमांडर हमास का नहीं बचेगा, यही तो लक्ष्य है इजराइल का और यही कहा जा रहा है बार बार। अब इसी बीच देखिए अभी गाजा में ताजा हालात क्या है, उस पर जो डिटेल्स है वो जल्दी से आपको हम बता दें। 5000 महिलाएं वहां पर कहा यह जा रहा है कि इस वक्त प्रेग्नेंट है। ये ताजा हालात गाजा के। अस्पताल क्लिनिक में दवाएं खत्म वहां पर हो चुकी हैं। बिजली पानी की सप्लाई वहां पर रोक दी गई है और साथ ही इस तरीके से वहां पर लोग जो इस वक्त रह रहे हैं वो परेशानी में रह रहे हैं। और सीधा सीधा इजराइल ने
ये कहा है कि देखिए आतंकवाद का नाश करना है और इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। बिजली पानी की सप्लाई रोक दी गई है, दवाएं वहां पर खत्म हो गई है और 5000 महिलाएं इस वक्त वहां पर प्रेग्नेंट है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। गाजा में मानवीय मदद को हरी झंडी, बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की है और इस बीच ये बात निकल करके बाहर आ रही है कि गाजा में मानवीय मदद को हरी झंडी मिल गई है। बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की, मदद के लिए राफा क्रॉसिंग खोलेगा मिस्र, ये बात सामने आ रही है। राफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा में मदद पहुंचाई जाएगी, इसको हरी झंडी मिल गई है, ये कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त। और देखिए आपको और जानकारी दें कि किस तरीके से आखिरी रास्ता गाजा के लिए क्या होगा, गाजा के लोगों की मदद किस तरीके से अब वहां पर की जा रही है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन आखिरी रास्ता ये जो है गाजा का, उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये देखिए आप, मिस्र ने बॉर्डर खोलने की परमिशन दे दी है। जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की, ये कहा जा रहा है, और उसके बाद इस पर हरी झंडी मिल गई है। मिस्र से पहुंचेगी मानवीय मदद फिलिस्तीन को, गाजा पट्टी को। गाजा के दक्षिण में मौजूद बॉर्डर है ये राफा क्रॉसिंग, और साथ ही गाजा को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है ये रेड क्रॉस राफा क्रॉसिंग। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है, मदद पहुंचाई जाएगी गाजा पट्टी के लोगों तक। ये जानकारी हमने आपके सामने रखी। हमारे दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप आ जाएं, दीपक वोरा सर और जनरल कोचर। गाजा पट्टी से ये जानकारी आ रही है दीपक सर, सबसे पहले आप ही का एक कमेंट इस पर कि अब जो बाइडेन की बात हो गई है मिस्र के राष्ट्रपति से और राफा क्रॉसिंग खोलने को लेकर हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि उन्होंने $100 मिलियन की अनाउंसमेंट की थी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और वो चाहते हैं कि ये आतंकियों के हाथ में ना पड़े। तो अगर वो क्रॉसिंग खुल रही है, उन्होंने कहा कि 20 ट्रक खड़े हैं। और फिर मैडम, मेरी एक परदादी रहती है न्यूयॉर्क में, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो बोले नहीं जी हमें 100 ट्रक चाहिए। वहाँ पे जितनी उसकी एजेंसीज हैं सब पैसा बटोरने में लगे हुए हैं। रियलिटी ये है कि अब ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी, उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको जरूरत है, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इजराइल कह सकता है जी हमने भी दबाव डाला है, हमने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ जाए। ठीक है जनरल कोचर, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और ये मैंने मॉर्निंग में आपके चैनल में इसके ऊपर कमेंट भी किया था। ये प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट का फर्क पड़ा हुआ है और ये इसके बाद इजराइल की छवि भी इंप्रूव होगी, बिकॉज वो जो सर आपकी बात पूरी हो उससे पहले एक बड़ी खबर है, गाजा के लोगों की मदद करेगा स्कॉटलैंड, ये जानकारी सामने आ रही है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का बयान सामने आया, गाजा के शरणार्थियों को जगह देंगे, ये उन्होंने बात कही है। मिस्र जॉर्डन का शरणार्थियों को रखने से इनकार, ये बड़ी खबर इस वक्त। गाजा के लोगों की मदद करेगा स्कॉटलैंड, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का बयान है, गाजा के शरणार्थियों को जगह देंगे, ये बात सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर इसी बीच, वो भी आप जान लीजिए। गाजा में मदद के लिए आगे आ गया है रूस ने गाजा मानवीय मदद भेजी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। मिस्र के रास्ते गाजा ये राहत पहुंचाई जाएगी रूस की तरफ से, ये बड़ी खबर। और राजन कोचर सर, इसी पर आपका एक रिएक्शन देखिए। पहले तो अब स्कॉटलैंड और उसके बाद ही रूस की तरफ से भी जो मानवीय मदद है वो पहुंचाई जा रही है गाजा पट्टी की ओर। देखिए अभी ये जो जितने भी देश हैं ये एक पैलेस्टीनियंस के लिए एक सपोर्ट का अपनी गेम अपने खेलेंगे। रशिया भी खेलेगा, चाइना भी आप देखेंगे अभी कल ही चाइना के प्रेसिडेंट ने इजिप्शियन के प्रेसिडेंट से बातचीत भी की है कि आपको कोई हेल्प चाहिए हम तैयार हैं देने के लिए। तो अब आप देखेंगे ये चीज़ें एक जियोपॉलिटिकल स्फीयर में चली गई हैं और हर एक जो भी देश है वो इस सिचुएशन को कैश ऑन करना चाहता है। तो इसलिए आप देखेंगे पैलेस्टीनियंस के लिए काफ़ी वहाँ पे मदद आएगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है जो भी मदद वहाँ पे आ रही है वो पैलेस्टीनियन सिविलियंस के पास पहुँचनी चाहिए और हमास के पास नहीं जानी चाहिए। इसको आई थिंक कैसे इंश्योर किया जाएगा करना होगा। और यही बात जो बाइडेन ने भी कही थी कि जो मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है वो कम से कम हमास तक ना पहुंचे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर है, एक साथ दो मोर्चे पर इजराइल की जंग, हमास के साथ हिजबुल्लाह से जारी है लड़ाई। देखिए एक साथ इजराइल की दो मोर्चे पर जंग किस तरीके से चल रही है। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ रहा है इजराइल। इजरायली फोर्स ने किया बहुत बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया गया, इजरायली फोर्स का यह दावा है।
इजरायली सेना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जहां पर भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। पहले हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह पर भी अब किस तरीके से बरस रहे हैं इजरायली रॉकेट। ये बड़ी खबर इस वक्त एक साथ दो मोर्चे पर इजराइल की जंग इस वक्त चल रही है, हमास के साथ और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई इजराइल की चल रही है। हमास के टॉप कमांडर लगातार ढेर किए जा रहे हैं, ये दावा इजरायली सेना कर रही है और साथ ही हिजबुल्लाह के भी ठिकानों पर यह कहा जा रहा है कि अटैक हो रहा है। लेबनान से इजराइल पर 9 हमले 12 घंटे लेबनान पर भारी किस तरीके से हैं और इजरायली आंकड़े जारी जो हो रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी आपके सामने है। लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, अटैक वाली जगह को ध्वस्त किया गया, ये दावा किया जा रहा है। लेबनान में कई आतंकी ठिकाने IDF UAV से आतंकी ठिकाने तबाह कर रहे हैं, ये इजराइल का दावा है। हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट, हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर टैंक से अटैक किया जा रहा है, ये भी बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से। इजरायली सेना बार बार आंकड़े जारी कर रही है, वो हमास पर अटैक को लेकर भी और साथ ही हिजबुल्लाह पर अटैक को लेकर भी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर खतरा बढ़ा और ऑस्ट्रेलिया की अपने नागरिकों से अपील, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों से अपील कर दी है। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, तुरंत लेबनान छोड़े लोग, ये ऑस्ट्रेलिया ने बात कही है। ये कहा गया कि जो हमारे लोग रहते हैं लेबनान में वो तुरंत ही लेबनान को छोड़े और लेबनान पर भी इजराइल अटैक कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर भी वहां से लगातार अटैक लेबनान पर भी इजराइल कर रहा है। दीपक साह और जनरल कोचर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों पहुंचे और इस चर्चा का हिस्सा बने और साथ ही आशीष और अभिषेक भी लगातार बने हुए थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अब इस जंग किस तरीके से आगे बढ़ती है उस पर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप रहें एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।